हेलो, नमस्ते दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे इस चैनल हाउ द थिंग्स वर्क में। मेरा नाम है प्रशांत जोशी और आज हम बात करने वाले हैं एक्सोप्लैनेट्स इन यूनिवर्स इस टॉपिक के ऊपर। तो दोस्तों आज हम देखेंगे इसमें कि एक्सोप्लैनेट का डेफिनेशन क्या है, एक्सोप्लैनेट किसे कहते हैं, उसके जो टाइप्स है डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होते हैं एक्सोप्लैनेट्स के, उनको भी हम आज इस वीडियो में समझने का प्रयत्न करते हैं। उसके साथ-साथ एक्सोप्लैनेट को कैसे डिटेक्ट किया जाता है, उसका भी हम ओवरव्यू देखेंगे इस वीडियो में। जिसमें हम डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स देखने वाले हैं। जो पहली मेथड है वो है ट्रांजिट मेथड। दूसरी मेथड जो होती है वो होती है रेडियल वेलोसिटी और एस्ट्रोमेट्री। तीसरी मेथड होती है डायरेक्ट इमेजिंग और माइक्रो लेंसिंग। इसके साथ-साथ हम लोग देखेंगे कि अभी तक जो नोटेबल सिस्टम्स है, वो कौन-सी अभी तक आइडेंटिफाइड हुई है और उसके एग्ज़ाम्पल्स क्या है। इसके साथ-साथ हम देखेंगे कि जो एक्सोप्लैनेट्स है उसके ऊपर जो साइंटिस्ट लोग सर्च कर रहे हैं, जिसका अभ्यास अभी चल रहा है कि एटमॉस्फेयर है या नहीं, हैबिटेबिलिटी हो सकती है या नहीं, यानी वहाँ पर जीवन है कि नहीं, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे और लास्ट में हम देखेंगे कि इस पर्टिकुलर वीडियो की समरी क्या बनती है। दोस्तों, इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए ताकि आपको वीडियो समझ में आए। तो आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जो एक्सोप्लैनेट है उसकी डेफिनेशन देखते हैं। तो जो प्लैनेट होते हैं दोस्तों जो हमारी सोलर सिस्टम के बाहर है, उन सारे प्लैनेट्स को एक्सोप्लैनेट बोलते हैं। इसका मीनिंग ये होता है कि कोई प्लैनेट अपने ही कोई और सूर्य को उसकी परिक्रमा कर रहा है, उसको ऑर्बिट कर रहा है और वो हमारे सोलर सिस्टम के बाहर है। तो उस उन सारे प्लैनेट्स को जो अभी तक आइडेंटिफाई हुए हैं, उन्हें एक्सोप्लैनेट कहा जाता है, जो हमारे सोलर सिस्टम में नहीं है। तो अभी तक दोस्तों बहुत सारे एक्सोप्लैनेट्स जो है वो कंफर्म हुए हैं। उनमें बहुत सारी डाइवर्सिटीज़ है, जैसे कि उनका साइज़, उनका कंपोज़िशन, उनकी ऑर्बिट्स, ये सारी चीज़ें जो है सब में डिफरेंट डिफरेंट होती है, जिसकी वजह से उन्हें बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट नाम और उनके कैरेक्टरिस्टिक्स भी डिफाइन किए गए हैं। इसमें दोस्तों जो प्लैनेट इंफॉर्मेशन थ्योरीज है, यहाँ पर मेजॉरिटी रिसर्च कर रही है कि कोई एक्सोप्लैनेट के ऊपर लाइफ अस्तित्व में है या नहीं। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो एक पिक्चर है, मैंने अभी दिखाई है, जो है K2 33b की एक इलिस्ट्रेशन है जहाँ पर एक एक्सोप्लैनेट है, यंग एक्सोप्लैनेट, जो डिटेक्ट किया गया है नासा के केपलर स्पेस टेलीस्कोप के जरिए। और ये जो है ये अपने सूरज के यानी अपने स्टार के इर्द गिर्द चक्कर लगा रहा है, उसे ऑर्बिट कर रहा है और इसका जो ऑर्बिट टाइम होता है वो तकरीबन 5 दिन में ये पूरे स्टार की एक परिक्रमा कर लेता है। जिस प्रकार हमारी अर्थ जो है वो सूरज की परिक्रमा 365 डेज में करती है, उसी तरह से ये एक्सोप्लैनेट 5 डेज में अपनी अपनी जो परिक्रमा है वो पूरी कर लेता है। दोस्तों, अभी हम बात करेंगे कि जो एक्सोप्लैनेट्स है इनके टाइप क्या-क्या है। तो एक्सोप्लैनेट का जो फर्स्ट टाइप होता है वो होता है एक्सो जुपिटर या एक्सो सैटर्न। यानी जो एक्सोप्लैनेट्स होते हैं वो एक मैसिव प्लैनेट होते हैं। वो एक बहुत ज़्यादा उसमें गैसेस होती है, शॉर्ट पीरियड गैस जायंट भी उन्हें बोलते हैं। और ये जो एक्सोप्लैनेट्स होते हैं, एक्सो जुपिटर या एक्सो सैटर्न्स, ये अपना जो स्टार होता है जिसकी ये परिक्रमा करते हैं उसके बहुत क्लोज होते हैं। इसके बाद है वार्म और कोल्ड गैस जायंट्स, यानी एक्सो जुपिटर या सैटर्न जो बड़ी जो उनकी जो ऑर्बिट्स होती है या उनकी जो कक्षाएं होती है अपने स्टार के इर्द गिर्द या अपने सन के इर्द गिर्द, वो बहुत बड़ी होती है। इसीलिए वो कोल्ड स्टेज में होते हैं, जबकि पहला वाला जो टॉपिक जो मैंने बताया था वो वार्म स्टेज, क्योंकि वो क्लोजर होते हैं अपने अपने सन से। तो जो क्लोजर होते हैं वो वार्म होते हैं, अपने सन के पास होते हैं वो वार्म होते हैं, और जो अपने सन से दूर ऑर्बिट करते हैं वो कोल्ड होते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट टाइप है दोस्तों वो है सुपर अर्थ या मिनी नेपच्यून। इसका जो रेडियाई होता है वो 1 से लेकर 4 गुना होता है, यानी हमारी पृथ्वी से पृथ्वी के जितना से लेके पृथ्वी के 4 गुना तक उसका जो त्रिज्या होती है, रेडियाई होता है, वो होता है। और ये हमारे गैलेक्सीज में मिलते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली ये हमारे सोलर सिस्टम में नहीं है, बट हमारे गैलेक्सी में मौजूद है। इसके अलावा दोस्तों कुछ रॉकी अर्थ लाइक और रफ प्लैनेट्स भी होते हैं, जिसमें स्मॉल रॉकी वर्ल्ड्स भी इन्हें बोला जाता है। ये फ्री फ्लोटिंग होते हैं ये प्लैनेट्स, और ये किसी को किसी होस्ट होस्ट स्टार के इर्द गिर्द ये ऑर्बिट नहीं करते। ये फ्री फ्लोटिंग होते हैं, जिन्हें रॉकी
अर्थ भी बोला जाता है। आप देख रहे हैं दोस्तों यहाँ पर ASP18b एक एक्सोप्लैनेट है। ये तकरीबन 325 लाइट ईयर्स दूर है हमारी अर्थ से, और ये कम से ये इसका जो मास है वो तकरीबन 10 गुना ज़्यादा है जो हमारा एग्जिस्टिंग जुपिटर प्लैनेट है उससे, और ये अपना जो स्टार है उसको ये ऑर्बिट करता हुआ दिखाई दे रहा है। आगे बढ़ते दोस्तों, डिटेक्शन ओवरव्यू। इस सेगमेंट में हम देखेंगे कि एक्सोप्लैनेट जो होते हैं उन्हें साइंटिस्ट लोग डिटेक्ट कैसे करते हैं, उसकी क्या क्या मेथड्स होती है। तो जो उसमें मेन मेथड होती है वो डिपेंड करती है जो एक्सोप्लैनेट्स होते हैं उनके ट्रांजिट के ऊपर, उनकी रेडियल वेलोसिटी के ऊपर। उनको कभी कभी हम लोग डायरेक्ट इमेजिंग भी कर लेते हैं, यानी वो हमारे जो टेलीस्कोप्स है इसके कैमरा में डायरेक्ट कैद भी हो जाते हैं, कैप्चर हो जाते हैं। और कभी कभी इनको माइक्रो लेंसिंग और टाइमिंग के जरिए भी इन्हें कैप्चर करना पड़ता है या इन्हें डिटेक्ट करना पड़ता है। तो जो इसकी जो मेजर प्रॉपर्टीज होती है दोस्तों वो होती है इसका रेडियस, यानी ट्रांजिट में हम इसका रेडियस मेजर कर सकते हैं। इसका जो रेडियल वेलोसिटी और एस्ट्रोमेट्री है इसके जरिए हम इसका मास पता कर सकते हैं, और इसका जो लाइट या एटमॉस्फेयर है इसका भी पता हम कर सकते हैं डायरेक्ट इमेजिंग करके या स्पेक्ट्रोस्कोपी के जरिए। ये सारी जो मैंने अभी मेथड बताई है दोस्तों, इन सारी मेथड्स को हम कंबाइन करके इसकी जो डेंसिटी है या इसका जो एटमॉस्फेरिक कंस्टेंट है इसका भी पता जो है वो साइंटिस्ट लोग लगा सकते हैं। इसमें तो दोस्तों जो हमने मेथड अभी तक डिस्कस की है या अभी हमने जो नाम लिए थे उसमें सबसे पहली मेथड होती है ट्रांजिट मेथड। इसमें जो होता है जो प्लैनेट होता है एक्सोप्लैनेट वो अपने स्टार का चक्कर लगाते हुए वहाँ पे जो सर्टेन टाइम के लिए जो है दोस्तों वहाँ से आने वाला जो लाइट स्पेक्ट्रम होता है अर्थ पे आने वाला उस स्पेक्ट्रम को वो ब्लॉक कर देता है। जैसे कि चंद्रमा सूर्य ग्रहण के समय सूरज को ब्लॉक कर देता है कुछ टाइम के लिए, उसी तरह से ये जो एक्सोप्लैनेट्स होते हैं ये अपने स्टार को कुछ समय के लिए ब्लॉक कर देते हैं, ताकि जिसकी वजह से वहाँ से जो स्टार लाइट होता है उस स्टार से जो आने वाला लाइट होता है वो कुछ देर के लिए ब्लॉक होता है, इंटरप्ट हो जाता है, जिसका हम लोग यूटिलाइज करके जो प्लैनेट का रेडियस है या जिसकी उसकी जो त्रिज्या है, उसका आकार है, उसका जो ऑर्बिटल पीरियड है यानी वो कितना समय में ऑर्बिट करता है, या उसका जो ट्रांसमिशन वगैरह वहाँ से जो भी लाइट स्पेक्ट्रम आ रहा है उसको रिसीव करके हम लोग पता लगाते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी के जरिए वहाँ पर एटमॉस्फेयर है कि नहीं। ये सारी चीज़ें जो होती है वो ट्रांजिट मेथड में आती है। इसमें जो होता है दोस्तों केपलर का जो थर्ड लॉ होता है जिसमें प्लानिटरी मोशन का जो थर्ड लॉ केपलर ने डिफाइन किया हुआ है वहाँ पर अप्लाई करके उसका जो डिस्टेंस होता है उसके सन से उसे भी हम लोग अर्थ से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक पिक्चर मैंने दिखाया है जहाँ पर इलुस्ट्रेट करने का ट्राई कर रहे हैं कि एक स्टार है जिसके इर्द गिर्द एक प्लैनेट एक्सोप्लैनेट जो है वो ऑर्बिट कर रहा है, और उसके जस्ट नीचे ही जो है दोस्तों एक ग्राफ बना हुआ है। ग्राफ में ब्राइटनेस वर्सेस टाइम यानी टाइम और ब्राइटनेस का एक ग्राफ बना हुआ है। तो आप देख सकते हो कि जैसे जैसे टाइम आगे जाता है और टेलीस्कोप और स्टार के बीच में से जब ये एक्सोप्लैनेट जो गुजरता है तो उस एक्सोप्लैनेट का जो ब्राइटनेस है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से हम उसके जो डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है उसे कैप्चर कर पाते हैं। आगे बढ़ते दोस्तों, दूसरी मेथड जिसमें रेडियल वेलोसिटी और एस्ट्रोमेट्री का के जरिए हम लोग डिटेक्ट कर पाते हैं कि एक्सोप्लैनेट कहाँ है कैसे है। तो इसमें जो डॉपलर शिफ्ट होता है पर्टिकुलरली स्टार ओबल से आने वाला उसको हम लोग यूज करके उसका मास और उसकी ऑर्बिट पैरामीटर्स जो होती है उसको डिफाइन करते हैं। दूसरा जो एस्ट्रोमेट्री है उसका यूज करके उसकी जो छोटी छोटी पोजिशनल शिफ्ट्स होती है एक्सोप्लैनेट्स की उसके स्टार के अराउंड वो हम लोग उसको कैप्चर करते हैं। उसके थ्रू हम लोग उसका जो ऑर्बिटल इंक्लिनेशन है उसका भी पता लगा सकते हैं। तो इसमें जो होता है दोस्तों उसका जो ट्रांजिट होता है वो और उसका जो रेडियल वेलोसिटी होता है वो ये दोनों का कॉम्बिनेशन मिला के हमको रॉकी प्लैनेट्स, गैसियस प्लैनेट्स और उनकी डेंसिटीज वगैरह का पता चलता है। आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने एक इमेज दिखाई है जिसमें द डॉपलर शिफ्ट मैंने लिखा है। तो इसमें टोटल 3 डिफरेंट डिफरेंट मैंने लेवल के ये दिखाए हैं, इसमें बैंड दिखाए हैं। तो सबसे जो बीच वाला है स्टेशनरी, इसमें आप देख सकते हो कि जो प्लैनेट होता है इस स्टेज में वो एग्जैक्टली ऑब्जर्वर यानी टेलीस्कोप और उनका जो उसका जो एक्सोप्लैनेट का जो सन है उसके
बीच में होता है। तो वहाँ पर हमें बीच वाला जो पैटर्न है वो स्पेक्ट्रम हमें मिलता है। इसके ऊपर हमने दिखाया है रेड शिफ्ट वाला, जिसमें जो एक्सोप्लैनेट होता है वो ऑब्जर्वर यानी टेलीस्कोप से दूर जाता है अपना स्टार का रिवॉल्यूशन करते समय। उस समय जो होता है उसका वेवलेंथ जो होता है स्पेक्ट्रम का वो चेंज होता है, कम हो जाता है, जिसकी वजह से वो रेड शिफ्ट कहलाता है, यानी जो एक्सोप्लैनेट होता है वो हमसे दूर जाता है। इसके विपरीत सबसे नीचे वाला जो पैनल दिख रहा है आपको दोस्तों, वहां पर एक्सोप्लैनेट जो होता है वो हमारे तरफ आ रहा रहता है। इसके लिए वो ब्लू सेक्शन में दिखाया गया है, यानी ब्लू टू रेड जो होता है ये उसकी जो आने वाली स्पेक्ट्रम होती है उसकी वेवलेंथ चेंज होती है, जिसके जरिए हमें पता चलता है इस मेथड में कि एक्सोप्लैनेट जो है वो हमारी तरफ आ रहा है या हमसे दूर जा रहा है या वो स्टेशनरी है। तो इन सारी पोजीशंस का पता लगाकर जो है दोस्तों कैलकुलेशन के जरिए सर्टन फॉर्मूलीज यूज करके ये पता लगाया जाता है कि उसका रेडियस, मास, डेंसिटी, उसका उसके स्टार से उसका जो अंतर है वो क्या है। ये सारी चीज़ें जो होती है वो इस मेथड में लगाई जाती है, जिस मेथड का नाम है रेडियल वेलोसिटी एंड एस्ट्रोमेट्री, और उसे डॉपलर शिफ्ट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट मेथड है दोस्तों इसमें डायरेक्ट इमेजिंग और माइक्रो लेंसिंग, जिसमें जो स्टार लाइट होता है वो ब्लॉक होता है थोड़ी देर के लिए, और जिसकी वजह से जो थर्मल रिफ्लेक्टिव लाइट होती है जो प्लैनेट से एक्सोप्लैनेट से आती है उसको डायरेक्टली कैप्चर्ड किया जाता है इंफ्रारेड टेक्निक के जरिए। इसी तरह से जो ग्रेविटेशनल लेंसिंग होती है, जो बैकग्राउंड स्टार जो होता है उसके जरिए जो वो रिवील करता है एक्सोप्लैनेट के लिए, उसके थ्रू भी हमें पता चलता है कि कोल्ड या फ्री फ्लोटिंग जो भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं स्टार के इर्द गिर्द, उनके बारे में वो पूरी इंफॉर्मेशन हमें देता है। जो इमेजिंग होती है दोस्तों वो इजीएस्ट होती है ब्राइट और वाइड सेपरेशन प्लैनेट्स के लिए, और जो माइक्रो लेंसिंग होती है, प्रोब्स होती है, वो यूजफुल होती है जो दूर के एक्सोप्लैनेट्स होते हैं अपने स्टार से, और उनका जो मास होता है वो लो होता है, उन चीज़ों के लिए ये यूज होती है। मैंने यहाँ पर दिखाने का प्रयत्न किया है एक ब्राउन डॉफ स्टार है जिसके इर्द गिर्द एक एक्सोप्लैनेट जो है वो चक्कर लगा रहा है। तो व्हाइट वाला जो है वो एक्सोप्लैनेट है, और जो ब्राउन एक फेंट जैसा कुछ दिख रहा है वो एक डॉफ स्टार है, जो ब्राउन डॉफ स्टार है जो कुछ ही समय में अभी मरने वाला है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं नोटेबल सिस्टम्स और इसके एग्जांपल्स में, कि अभी तक के जो एक्सोप्लैनेट्स है इसमें ट्रापिस्ट 1 करके एक कूल रेड डॉर्फ स्टार है, जिसके इर्द गिर्द जो है दोस्तों वो अर्थ के साइज के 7 एक्सोप्लैनेट्स अभी तक पाए गए हैं, जो कि हमसे तकरीबन 40 लाइट ईयर्स दूर है, और वहाँ पर हैबिटेबल जोन भी होने की संभावना है। शास्त्रज्ञ जो लोग हैं, वैज्ञानिक जो लोग हैं, उन्होंने ये संभावना को प्रकट किया है। इसके साथ साथ HR 8799 एक मल्टी प्लैनेट सिस्टम है, अप्रोक्सीमेटली 133 यानी 133 लाइट ईयर्स दूर है हमसे, लेकिन वो डायरेक्टली जो है वो कैप्चर हुआ है इंफ्रारेड के जरिए। प्रॉक्सिमा सेंचुरी बी हमारा जो नियरेस्ट सिस्टम है, जो क्लोजेस्ट टेरेस्ट्रियल मास टारगेट होता है दोस्तों, वो हमें वहाँ पर मौजूद अभी तक दिखा है। उसका कैरेक्टराइजेशन भी चल रहा है, फ्यूचर में इसके रिजल्ट्स आने की संभावना है। तो यहाँ पर देखो दोस्तों, मैंने दिखाने का प्रयत्न किया इमेज में HR 8799 मार्क्ड विथ रेड स्टार, उसका एक स्टार है, और उसके इर्द गिर्द जो है उसके डिफरेंट एक्सोप्लैनेट्स है वो रिवॉल्व कर रहे हैं। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट सेगमेंट है एटमॉस्फेयर एंड इनहैबिटेबिलिटी, यानी जो स्पेक्ट्रोस्कोपी है इसके जरिए हम लोग ये देखने का प्रयत्न कर रहे हैं कि वहाँ पर जो एक्सोप्लैनेट्स हमें मिलते हैं वो मनुष्य के लिए रहने लायक है कि नहीं, रहने योग्य है कि नहीं, वहाँ पे जीवन पनप सकता है कि नहीं, वो हम देख रहे हैं। इसके साथ साथ हम लोग बायो सिग्नेचर टारगेट्स भी हैं हमारे, जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं, जहाँ पर हम लोग ये देख रहे हैं कि वहाँ पर पानी है कि नहीं, ऑक्सीजन है कि नहीं, मीथेन है कि नहीं है, वहाँ पर ओजोन लेयर है कि नहीं है। इसके साथ साथ हम लोग वहाँ पर कुछ हैबिटेबिलिटी फैक्टर्स का भी सर्च कर रहे हैं, जहाँ पर स्टेलर का टाइप क्या है, उसका ऑर्बिटल डिस्टेंस क्या है, वहाँ पे एटमॉस्फेयर है कि नहीं है। साथ साथ उस एक्सोप्लैनेट पे मैग्नेटिक फील्ड की मौजूदगी भी ज़रूरी है, वहाँ की जियोलॉजी और लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी भी हम लोग चेक कर रहे हैं, यानी हमारे जो शास्त्रज्ञ लोग हैं, हमारे जो वैज्ञानिक लोग हैं, इसके ऊपर काम कर रहे हैं।
तो दोस्तों आइए देखते हैं समरी। समरी में हमने देखा है कि एक्सोप्लैनेट क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या है, उनको डिटेक्ट कैसे किया जाता है, और जो ऑलरेडी डिटेक्टेड एक्सोप्लैनेट सिस्टम्स है वो अभी अंडर स्टडी है, और वहाँ पर हम लोग यानी जो साइंटिस्ट लोग हैं वो ढूंढ रहे हैं पॉसिबिलिटी वहाँ पर एटमॉस्फेयर की और इनहेबिटेबिलिटी की। तो ये थी दोस्तों शॉर्ट समरी। तो ये मेरा वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों? इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और कमेंट बॉक्स में मेरे लिए कमेंट लिखिए ताकि मैं और आपको जल्दी ही मिलूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद दोस्तों।